आइए दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग भी सब परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार, हमारे YouTube चैनल कृष्णा कलाघर में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबों को एक आयुर्वेदिक औषधीय पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपको हर जगह मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चे को कान बहना, जो बच्चे छोटे उम्र का रहता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होता है, 6 महीना, साल भर, 2 साल के उम्र में ही उसको कान बहने लगता है। क्यों बहता है और हम क्यों नहीं उसको देखभाल कर पाते हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बच्चों का कान बहना आम बात हम सभी मान लेते हैं। इन समस्या को हम लोग बहुत हल्के से लेते हैं। हम लोग सोचने पर विवश होते हैं। जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं तब पता चलता है कि बच्चे को सुनाई कम दे रहा है या सुनाई ही नहीं दे रहा है। कम सुनाई देना, कान में दर्द या खुजलाना आम समस्या होती है, जबकि किसी न किसी प्रकार कान बहने की समस्या से जुड़ी होती है। तो दोस्तों, आइए आप सबों को सबसे पहला कान और उपाय के बारे में बताता हूँ। प्रारंभ कहाँ से होता है? सबसे पहले नए बने माता पिता की जोड़ी को पूर्णतः अनुभव नहीं रहता है कि छोटे बच्चों को कैसे संभाला जाता है। वैसे आजकल इंटरनेट से सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं, पूर्ण जानकारी नहीं हो पाता। पढ़ने में और प्रैक्टिस करने में बहुत अंतर होता है। हमारे घरों के बड़े बुजुर्ग अनुभवी होते हैं, पर आज के जनरेशन बड़े बुजुर्ग से अलग ही रहना चाहते हैं। बड़े बुजुर्ग का छोटा सा अनुभव आगे बहुत फायदा करता है। आज के जमाने में विज्ञान इतनी तरक्की कर गई है, पर देखेंगे अधिक उम्र के व्यक्ति, पुराने जमाने के बुजुर्ग जो गांव में रहते हैं, उनके अपेक्षा शहर के बुजुर्ग प्रतिशत कम होते हैं। गांव के बच्चे जितने हिष्ट पुष्ट होते हैं, शहर के बच्चे उतने ही कमजोर होते हैं। आइए मैं कान बहने के बारे में बात करूं। आजकल के नए माता पिता को यह जानकारी नहीं होता है कि बच्चे को दूध या पानी कैसे पिलाएं। इन्हीं छोटी सी जानकारी के अभाव में 6 माह से 18 माह के छोटे बच्चे को कान बहने लगता है, कान से बदबू आने लगता है। वहीं बच्चा जब बड़ा होता है तब जाकर पता चलता है कि बहने वाला कान से कम सुनाई देता है। डॉक्टर के पास जाकर जानकारी लेने पर पता चलता है कि कान की झिल्ली फट गई है। तो दोस्तों, कान को कैसे बचावें जो आगे चलकर बच्चों को कान के परेशानी से बचे रहे। सबसे पहला उपाय, हम लोग पूरा दिन काम से थके रहते हैं, रात को सोते हैं, पर उन छोटे बच्चे को क्या पता कि मेरी माँ थकी हुई है। जब भी बच्चे को भूख लगता है, रोने लगता है, तो माँ करवट लेकर बच्चे को दूध पिला देती है, चाहे बच्चे दायां हो या बायां हो। तो दोस्तों, आप अपने आसपास से जानकारी हासिल कर सकते हैं। जो माँ बच्चे को दायां करवट लेटकर दूध पिलाती होगी, उनके बच्चे को बायां कान में प्रॉब्लम होता है। और जो माँ बच्चे को बायां करवट लेटकर दूध पिलाती होगी, उनके बच्चे को दायां कान में प्रॉब्लम होगा। मेरा कहने का मतलब यही चालू होता है, क्योंकि दूध पीते समय बच्चे का जो कान नीचे रहता है, उस कान में समस्या उत्पन्न होना तय है। कारण इसकी मुख्य वजह यूस्टेचियन ट्यूब का होना है। आम भाषा में जान लें कि मुंह से कान और नाक की नली जुड़ी रहती है, और समस्या यहीं से शुरू होना चालू हो जाता है। लेट कर दूध पिलाने से मुंह के अंदर गला के पास कान का नली जो मिलता है, उसमें दूध या पानी चले जाने के कारण इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है। यही कारण है कान में पानी आने का। तो दोस्तों, सतर्क हो जाइए। दोस्तों, माँ को चाहिए कि बच्चे को बैठा कर दूध पिलाएं। अब बचने का पहला उपाय, छोटे बच्चे को गोद में, पीठ नीचे, छाती ऊपर, यूं कहिए कि आम भाषा में चित, लेकिन कमर से माथा ऊपर होना चाहिए। जैसे हम लोग गोदी में लेते हैं तो सीधा नहीं होना चाहिए, ऐसे या फिर ऐसे, यानी 45 डिग्री का कोण पर। सीधा कोई चीज होता है तो ये 90 डिग्री होता है, और सीधा ऐसे या ऐसे तो किसी तरह झुकाएंगे तो 45 डिग्री कोण बनेगा। तो हमें सीधा रखकर दूध तो पिला ही नहीं पाएंगे, तो तिरछा करके, लेकिन 45 पूरे सीधा करके से लेटा कर दूध नहीं पिलाना। सबसे बड़ी बीमारी यहीं से चालू होता है, नाक का कान का बीमारी। दोस्तों, किसी जानकार से जानकारी हासिल करेंगे तो पता चलेगा कि ये समस्या लड़कियों के तुलना में लड़कों में अधिक पाया जाता है, पर
पर हमारा मानना है होता दोनों को है, पर हम लोग लड़कियों को अनदेखी कर देते हैं, पर लड़का पे अधिक ध्यान देते हैं और इस वजह से लड़का में कम देखा जाता है और लड़कियों में अधिक दिखाया जाता है। शिशु के कान में संक्रमण के दरमियान 8 संकेत दिखाई देते हैं। पहला, छोटे बच्चे को कान में खुजली होना। इस दरमियान बच्चे कान को खींचता है या कानों को टटोलता रहता है। दूसरा, बच्चे को चिड़चिड़ेपन का आभास होना। समान तरह का व्यवहार न करे, बच्चा परेशान सा महसूस करे, न ढंग से खाता न सोता हो। तीसरा, बच्चे को सुला देने पर रोता है, यानी पीठ नीचे छाती ऊपर कर सुलाने पर रोने लगता है, यानी श्रवण नली में यूस्ट्रेशियन नली पर दबाव पड़ता हो, जिससे कान में दर्द होने लग जाता है और अधिक रोने लगता है। चौथा, बच्चे को बुखार आ जाता है। पांचवा, बच्चे के कान से पानी आता हो या पस आता हो। छठा, बच्चे के कान से गंध बदबू आता हो। सातवां, कान में संक्रमण होने पर बच्चा जिस तरह आवाज के तरफ ध्यान देता था उस तरफ ध्यान न देता हो। आठवां, बच्चे को कम भूख लगना या दस्त होना। अब छोटे बच्चे को जुखाम, नजला, टॉन्सिल या गले की कोई समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। बच्चा दूध का कुछ घूंट पीने के बाद दूध पीने से मना कर देता है और रोने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि दूध निगलने के दरमियान कानों में दर्द होता है। कम प्रतिरक्षा कान संक्रमण की वजह से कभी कभी दस्त भी हो सकता है। दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में गांव के घरेलू उपाय के बारे में जानकारी दे रहा हूं, आप आराम से प्रयोग कर सकते हैं। बांस का पेड़ जो मैं आपको बगल में दिखा रहा हूं, आप इस बांस को आराम से पहचान सकते हैं क्योंकि हर जगह बांस मिल जाता है। तो इस बांस के पेड़ के करची सुबह सूर्योदय से पहले, बांस का करची जो कच्चा रहता है, पूरा पर 1 साल या 2 साल के पेड़ में लगा रहता है वो नहीं, जो वर्तमान 1 साल के अंदर का जो पेड़ में जो नया छोड़ा हुआ करची हो उससे काट कर लावे, वो भी सूर्योदय से पहले मुलायम वाला करची को काट कर लावे। दोस्तों, आप इसे सिलबट्टा पर थूर दें या किसी चीज से पीस दें या तो फिर मिक्सचर में डाल दें छोटे छोटे टुकड़ी करके और उसको कपड़ा में छान लें और उसको रस गाड़ें, उसमें से आपको पानी निकले। अब उसमें दूसरा चीज मिलाना है दोस्तों, गुलाब जल, जो पंसारी दुकान पे या किराने की दुकान पे या दवा की दुकान पे आराम से मिल जाएगा गुलाब जल। अब गुलाब जल के साथ करची का पानी बराबर मात्रा में, दोनों बराबर मात्रा में लें। दोनों को धीमे लौ पे, आग पे धीमे आंच पे गर्म करें। फिर इसमें हाथ डालकर देखें कि अधिक गर्म नहीं है, क्योंकि वो छोटा बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि मेरे कान में गर्म डाला गया या ठंडा। अब दोनों का मिश्रण अगर ठंडा हो चुका है तो आप इसके 2 बूंद 2 बार 3 दिन तक मात्र कान में डाल दें। अब 3 दिन के बाद आप उसको देखेंगे कान का दर्द उसको कम हो गया होगा। वो पहले जिस तरह था उस तरह अब खेलना शुरू कर देगा, खेलने लगेगा, दूध पीने लगा, सारा चीज पूरी तरह करेगा। अगर उससे में अगर नहीं कम हो रहा है तो आप किसी न किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा अवश्य लें और उसको बच्चे को कान को दिखा दें। इतना ही कहकर मैं विदा चाहूंगा दोस्तों। आप भी खुश रहें, आपके पूरे परिवार खुश रहे और मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए